अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं हिंदी सुगम भारती जो 8वीं क्लास का है, उसका जो दूसरा लेसन है, यानी उसका जो दूसरा पार्ट है हिंदी का, उसी से ठंडा उसी से गर्म, जिनको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखा है। इनका प्रश्न उत्तर यानी उसका जो हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं 8th क्लास उर्दू मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो यानी आज हम उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, स्वाध्याय देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि इसलिए हम लोग इस तरह मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपकी हेल्प के लिए काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद है, 8th क्लास की भी, 9th क्लास की भी और 10th क्लास की भी। तो आप 8th क्लास का है ये, तो आप ज़रूरी है कि 8th क्लास के बच्चे देखेंगे। तो आपको है ना साइंस की वीडियोस भी मिल जाएंगे हमारे चैनल पे और ग्रामर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, और आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि जब तक माहौल सही ना हो तो आप लोग बेवजह घर से बाहर ना निकला करें। ओके, और एक और रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट ये है कि देखिए अगर आपके आसपास में कोई बच्चा हो जो 10th क्लास में पढ़ता हो, अभी उसका 11th में एडमिशन होने वाला है यानी इस साल का है ना, तो उसको अगर सीईटी नहीं मालूम है सीईटी एग्ज़ाम क्या है, तो सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप उन्हें समझाएं कि सीईटी एग्ज़ाम क्या होता है और बोले स्ट्रेस ना लेने को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे उसी से ठंडा उसी से गर्म का स्वाध्याय। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसका पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। क्या है कि बालिश्तियों की विशेषताएं बताएं। बालिश्तियों की विशेषताएं बताएं, यानी जो बालिश्त था उसकी क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या खासियत थी, वो बतानी है हम लोग को। तो 4 बॉक्स है, इन चारों बॉक्स में हम लोग फटाफट आंसर देखते हैं। ओके, चलिए देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए सबसे पहले बॉक्स में आप लोग लिखे इधर वाले में कि उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब होते हैं। दूसरे बॉक्स में लिखिए वे सब खूंटी ही से होते हैं। और तीसरे बॉक्स में लिखें वे हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। और चौथे बॉक्स में लिखें अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को बड़े हैरत से देखते हैं। ठीक है, तो चारों बॉक्स का कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मुकम्मल हो गया। तो एक बार मैं एक काम करती हूँ, बोर्ड साफ़ कर देती ताकि लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाए। ठीक है, कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, इस तरह जो बच्चे जो ढूंढते रहते हैं, यूट्यूब पे सर्च मारते हैं, एक वीडियो देखते हैं वो अधूरा रहता है, फिर उनको चेंज करके दूसरा देखना पड़ता है ना। तो इस तरह ना देखना पड़े, हमारी इस वीडियो में, हमारे हर वीडियो में आपको पूरा पूरा आंसर मिलेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर लिखिए। क्या है, पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित शब्द, यानी आपका जो पाठ है उसी से ठंडा उसी से गर्म, उसमें सर्दी से जुड़े हुए शब्द बताने। तो वो कहाँ लिखना है, देखिए पहले बॉक्स जो है ये वाला, इसमें भी 2 लिखना है और इसमें भी 2 लिखना है। ठीक है, यानी दोनों बॉक्स में 2 2 लिखने। तो चलिए आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पहले बॉक्स के पहली लाइन में लिखिएगा कड़ाके का जाड़ा, और दूसरी लाइन में हाथ पांव ठिठुरना। और दूसरे बॉक्स के पहले में लिखिए उंगलियों का सुन्न होना। सुन्न होने से मुराद ये कि देखो जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना, तो आप लोग गौर किए होंगे मुंह से भाप निकलने लग जाता है ना, और हाथ पैर बिल्कुल भी खोलने का नहीं लगे, ऐसा लगता है कि छुपा कर ही रखो वरना हाथ एकदम ठंडा सुन्न हो जाता है। ठीक है, और दूसरी लाइन में लिखेंगे कि थर थर काँपना। ठीक है, चलिए एक बार फिर से साफ़ कर दूँ बोर्ड ताकि आप लोग को ईजी हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखिए। यानी देखिए क्या बोला गया कि ये सारे जो बताए गए, यानी जो कहा हुआ बात जो है, कथन है, इनमें से कुछ बातें हैं ना मतलब गलत है, उनको सुधार कर आपको फिर से लिखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका
बालिश्ते को खाना बनाने की फ़िक्र हुई। तो अगर आपने चैप्टर समझे होंगे तो बिल्कुल आपको याद होगा, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो वीडियोज़ अपलोड है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या है कि बालिश्ते की जगह यहाँ पे बालिश्ते को कट करिए, बालिश्ते नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखे लकड़हारे को, ठीक है, लकड़, एक सेकेंड, ठीक है, लकड़हारे, ठीक है, ये सारा एक ही वर्ड है, हाँ? लकड़हारे को, यानी लकड़हारे को खाना बनाने की फ़िक्र हुई, यानी इस तरह आपका उत्तर होगा, यानी उत्तर लिखेंगे और बालिश्ते की जगह पे लकड़हारे लिखेंगे और उसके बाद ये पूरा लिख लेंगे, लकड़हारे को खाना बनाने की फ़िक्र हुई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुर जाते हैं। नहीं, देखिए, सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ ठिठुर जाते, ये है को कट कीजिए और यहाँ पे लिखिए थे, ठीक है। इसी तरह ये पूर्ण विराम है, ठीक है। एक ही लाइन खींचना, दो दो मत खींच देना, मैं आपको समझाने के लिए इस तरह कर रही थी, मोटा उसको डार्क कर रही थी। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो इसका, लकड़हारा एक भला मानस था। तो लकड़हारा कट कीजिए और देखिए यहाँ पे प्यारा सा जो बालिश्ते लिखा है ना, ये जो बालिश्ते कथन है उसको यहाँ पर लिख लीजिए, लकड़हारा कट के बालिश्ते लिखिए, यानी बालिश्ते एक भला मानस था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि बालिश्ते के पास एक छोटी हाड़ी थी। तो देखिए बालिश्ते के पास नहीं थी बल्कि लकड़हारे के पास एक छोटी हाड़ी थी, है ना। तो यानी आपको यहाँ पे बालिश्ते कट करना है और लकड़हारा लिखना है, ओके। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट हो ना कमेंट करके पूछ लीजिए, फिर कोई भी ग्रामर का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी अगर कोई ग्रामर ना समझा हो तो, हाँ। देखिए उसके बाद आपका है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु यानी ग्रामर से रिलेटेड होगा, ओके। तो देख क्या है कि दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके अपने वाक्यों में प्रयोग करें। यानी ये जो शब्द दिए गए हैं ना, दीवार, महिला, लकड़हारे, उंगलियां, हाथ, तो इन सब का क्या करना है, वचन परिवर्तन करना है। यानी एक वचन है तो उसको बहुवचन में तब्दील करेंगे, और अगर ये जैसे कि अगर कोई एक वचन में तो उसको अनेक वचन में करेंगे, अगर कोई अनेक वचन में तो उसको हम एक वचन में करेंगे, इसी को वचन परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। आज जो शब्द को हम वचन परिवर्तन करेंगे और वो जो शब्द आएगा उससे हम वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। चलिए इसका आंसर दिखाती हूँ मैं आपको स्क्रीन पे। चलिए यहाँ पर देखिए, ओके, शब्द है दीवार, तो दीवार का वचन परिवर्तन हम करेंगे तो आएगा दीवारें, ठीक है। इससे हमने वाक्य बनाया है कि हमारे विद्यालय की दीवारें बहुत ऊंची है, ठीक है। दूसरा है महिला, तो महिला का वचन परिवर्तन करेंगे तो आएगा महिलाएं। महिलाएं से हमने वाक्य बनाया, महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष के समान है, यानी बराबर है। तीसरा है लकड़हारे, लकड़हारे का वचन परिवर्तन करेंगे तो एक वचन आएगा लकड़हारा। लकड़हारा से हमने वाक्य बनाया कि लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी हमेशा साथ में रखता है। उसके बाद है उंगलियां, उंगलियां का हम वचन परिवर्तन करेंगे तो एक वचन आएगा उंगली। उंगली से हमने वाक्य बनाया कि राम अपनी उंगली में हीरे की अंगूठी पहनता है, ठीक है। उसके बाद अगला है हाथ, हाथ का वचन परिवर्तन हाथी आएगा, ठीक है। हाथ, हाथ से हमने वाक्य बनाया कि बच्चों के हाथ में कलम ही शोभा देती है। अब एक सेकेंड ना, अब आपको एक चीज़ और बताती हूँ, पहले बोर्ड साफ कर लो, जो लाइनिंग्स आए हैं वो हट जाएंगे, है ना। देखिए अब गौर से देखो, वचन जो परिवर्तन मैंने की हूँ वो रेड कलर से लिखा है, उसी तरह आप वाक्य में जाओ, आपको वही वचन परिवर्तन आपको रेड कलर से ही दिखेगा, यानी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप बिल्कुल लिख सकते हो। यानी हमने क्या किया, शब्द लिया दीवार, ठीक है, हमने इसका वचन परिवर्तन किया। देखिए दीवार क्या है, एक वचन है, तो हमने इसको वचन परिवर्तन करेंगे तो अनेक वचन, सॉरी बहुवचन आएगा दीवारें, है ना। क्योंकि देखिए अनेक वचन और बहुवचन एक ही होता है, ठीक है। तो दीवार एक वचन था, इससे हमने वचन परिवर्तन किए तो ये अनेक वचन हो गया दीवारें, और इसी दीवारें से हमने वाक्य बनाए, यानी इसका जो वचन परिवर्तन करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उससे हम ये वाक्य बनाए हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढ कर लिखे। अब देखिए सहायक क्रिया क्या होता है, सहायक क्रिया वो होता है
सहायक शब्द अब देखा जाए यानी सहायता यानी हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब जो होता है, क्रिया यानी वर्ब, क्रिया का मतलब होता है काम, ठीक है। तो यानी सहायक क्रिया से मुराद ये कि ऐसा क्रिया जिसके बिना जो वाक्य होता है ना, जो जुमला होता है वो अधूरा होता है, उसी को सहायक क्रिया कहते हैं। तो आप ऐसे शब्द है ना आप अपने पाठ से ढूंढिए और लिखिए, मैं समझा दी। उसके बाद उपयोजित लेखन है कि वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखो। ये हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछे, इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। आपकी पढ़ाई के लिए हम सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताया करो कि समझा है कि नहीं तो मैं ऐसे हमेशा कन्फ्यूज़न में रह जाती हूँ कि समझा भी होगा कि नहीं समझा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प करें कि कमेंट करके बता दिया करें, ओके। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया कीजिए, आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई वीडियो मौजूद रहती है वहाँ।